नाबा, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने यहाँ पे हमें इनवाइट किया और हम आपके, मुझे बताया गया कि हम आपके पहले गेस्ट हैं आपके होम स्टे के। तो बहुत सारे सवाल हैं मुझे आपसे जो पूछने। मेरा सबसे पहला सवाल था कि यहाँ पे आप कितने सालों से हैं? यहाँ तो 13 जनरेशन तक से यहाँ है। आपकी 12 जनरेशन 12 जनरेशन से यहाँ पे है? यहाँ पे हम लोग कहीं से आया नहीं है, रिफ्यूजी नहीं, हम ऐसा नहीं है। आप यहीं से? यहीं से। अच्छा, इसीलिए बार बार हम लोग अब लोग आता है तो हम लोग कहाँ से आया है ऐसा पूछते रहते हैं। अच्छा, हम लोग तो यहाँ का परमानेंट रहने वाला। अच्छा। पहले तो जैसा बूट का टाइप का था जी, अब बहुत सारे लोग माइग्रेट होके आए हुए हैं तो इसलिए वो पूछते होंगे शायद, बट आप यहीं से थे? यहीं से। अच्छा, ये अच्छी बात है। तो आपकी लाइफ क्या है? शहर वगैरह कभी जाना होता है आपका? शहर वगैरह तो वही जब मेडिकल जाने से ही होगा, शहर जाना पड़ता है। मेडिकल के लिए जाते? कहाँ तक गए हैं? हम असम तक गए। आप असम तक गए हैं? असम तक गए। अच्छा, ये अच्छी बात है। बहुत प्यारा घर है आपका, ये ट्रेडिशनल घर है। और मेरा सबसे अहम सवाल ये था कि एक तो मुझे आप दिन भर की आपकी क्या है लाइफस्टाइल, क्या रहती है, ये एक जानना था आपसे कि क्या करते हैं आप यहाँ पे? पहले जवान के समय तो दिन भर सुबह से लेकर शाम तक खेती में रहता था। खेती? आजकल भी हुई जूम खेती, जैसा कि भी बागान हो, जैसा कोई अगरा बगरा बागान में थोड़ा काम करते रहते हैं। बूढ़ा हो गया तो ज़्यादा करने नहीं सकता है, जिसमें मैं एक अपने लिए वो दिन बिताता है। अच्छा, काम। एक सवाल पूछूं, बुरा मत मानना। मैंने सुना है कि पहाड़ों में ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है, आप काफ़ी सालों तक जवान रहते हो। आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र जो है ये 1952 का है। 70 साल के हैं आप? 70 इयर्स, राइट? 70 इयर्स, माशाल्लाह, बहुत एकदम यंग लग रहे हैं। बट हम लोग का ये जन्म जो है ऐसा हुआ कि पहले हम लोग लिखा उखा नहीं था। अच्छा, लैंग्वेज कुछ नहीं है, लैंग्वेज लिखी हुई नहीं थी? लिखी हुई नहीं था। करेक्ट। तो भी हम लोग माँ पिताजी लोग हम लोग इंडियन में भूमिकंप कितना सन को हुआ था? 1950 सन को हुआ था। 1952 को 52 हुआ था। उसका हिसाब से हम लोग लगता है कि वो भूमिकंप के बाद 2 साल के बाद मेरा जन्म हुआ था। अच्छा, इसके हिसाब से। अच्छा, ये हिसाब से तो कोई बेसिकली व्हाट इज ट्राइंग टू से कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई रिकॉर्ड्स नहीं है कि कब हम ये हुए थे। बट जब इंडिपेंडेंस मिला, जब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर्स थे, उसके बाद फिर यूनियन टेरिटरी ही, तो उस हिसाब से यहाँ के जो इंडिजिनियस लोग हैं उन्होंने अपने जो है डेट्स और तारीख वैसे बना के रखी है। फैंटास्टिक, क्या बात है, कमाल है। आप मुझसे नहीं पूछेंगे मुझे कैसा लग रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड, कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा। आप लोग इतना दूर से आए हैं यहाँ, हमारा दिवामिली डीसी के कोने में हमारा मेपी एरिया ब्रांगून बस्ती में पहुँचे हैं हम लोग, बहुत खुशी की बात है। नवा, मेरे लिए तो ये मतलब पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि नॉर्मली मैं ट्रैवल करता हूँ लेकिन इतना इमर्सिव एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला। लोगों के साथ बातचीत होती है लेकिन 4-4 दिन 5-5 दिन उनके साथ रह के, उनका खाना खा के, उनसे कहानियाँ सुन के, तो नेचर तो आपका थम्स अप। और ये सिटी में जो रहते हैं ना, शहर में जो लोग, वो इस तरह के नेचर को क्रेविंग करते, मतलब बहुत ज़रूरी रहता है ये ब्रेक लेना और इस तरह के नेचर में आना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात है, इट्स फार अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे ना मोबाइल चलते हैं, आए दिन तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी चले जाती है, बट यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि नेचर है, हवा रहती है, ठंडा मौसम रहता है और वादियाँ तो हम देख ही रहे हैं इतने दिनों से। बट मुझे 2-3 सवाल और पूछने हैं। हाँ, थोड़ी सी ठंडी बढ़ रही है, थोड़ा सा हम आगे आ जाए, बैठ जाए यहाँ पे। हाँ, मैं पूछना चाहता था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपने लगाई हुई है, तो उस बारे में थोड़ा सा पूछ लूँ मैं आपको। एक सवाल, लेकिन ये जो हेयर स्टाइल है आप लोगों की, हेयर स्टाइल, कोई खास वजह है इस हेयर स्टाइल की? ये ऐसे खास ये हाँ, जरा दिखाएंगे जरा। हाँ, ये देखिए, ये काफी स्मार्ट हेयर स्टाइल है। क्यों है ऐसे? पहले तो पूरा चूल लंबा था बोलते हैं। अच्छा, जब वो श्री कृष्ण भगवान ने वही रुक्मणी को शादी किया है, तब से वही श्री कृष्ण भगवान ने चक्कर छोड़ा है बोलता है। अच्छा, ये सुसरा बुरा लोग को निशाना रखेगा बोल के पहचान रखेगा। There's this legend that Lord Shri Krishna's wife Rukmini was from
this region, from this tribe, and she got married. And जब ससुराल की एक पहचान के लिए पहचान के लिए इन्होंने ऐसे बाल ऐसे राउंड शेप में यहाँ पे काट दिया। ये छोटी लेकिन रह गई। नवीन जॉइन अस। थोड़ा मैं आगे आ जाता हूँ। ये दिखाइए ज़रा। The reason they keep it so hard is because जब लड़ाई में जाते हैं तो दाव वगैरह कोई जब मारते हैं तो ये आपके सर की रक्षा करता है और तीर से भी रक्षा करता है, राइट? ये है। तो ये टोपी मैंने देखी थी वहाँ पे, तो ये इनकी ट्रेडिशनल टोपी है। वॉर में आप ये पहन के जाते हैं। दूसरी वाली ज़रा दिखाइएगा। ये देखिए, ये वाली थोड़ी सी अलग है बट सेम थिंग, काफ़ी हार्ड मटेरियल है। ये बेड का बना हुआ है। बेड क्या होता है? बेड एक होता है, मतलब आप नहीं देखा होगा, यहाँ पे मिलता है। अच्छा, ये कोई अलग सा, ये बैम्बू नहीं है? बैम्बू नहीं है। अच्छा, ये कुछ और मटेरियल है, काफ़ी हार्ड मटेरियल है। और ये भी आप लड़ाई में पहन के जाते हैं? जी हाँ। अच्छा, ये क्या है? ये याक है क्या? ये याक तो लग नहीं रहा है। भालू का। ये भालू है? जी। यहाँ पे भालू है? बहुत सारे भालू है। आपने देखा है भालू? टाइगर भी देखा है। टाइगर देखा है आपने? यहाँ पे कौन से जानवर देखे, वाइल्ड एनिमल्स? बहुत है यहाँ पे। बहुत है। बट ह्यूमन अटैक कभी नहीं करते इंसानों पे? इंसान भी करता है। बाघ तो हम लोग का मिठुन ही खत्म खा रहा है। बाघ मिथुन खा लेता है। तो हम लोग गवर्नमेंट से भी हम लोग बोलता है कि बाघ ने मिठुन को खा दिया, वाला को भी कुछ पैसा दो। हाँ, कुछ तो भी वही आदमी जो है ना, बाघ को नहीं मारेगा। अच्छा, ना तो वो मार भी देगा, तो जेल देगा। बोलता है जेल देगा तो हम लोग का नुकसान होगा। तो ये प्लीज, ये देखो इनकी कंप्लेन है, आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। जैसे भालू का है ये बैग, भालू का बैग तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, इसमें सामान बहुत है। भालू का जो चमड़ा है, ये भालू का चमड़ा है। ये भालू के क्या बात? सेम उसी को सेम। So you'll find a lot of black bears in these mountains, but their main concern is tigers hunting down their mithans, their state animal. तो आप इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स के साथ आपका एनकाउंटर होता है, तो आपके कुछ प्रोटोकॉल्स, रूल्स, रेगुलेशंस आपके ट्राइब्स में बने हो, ऐसे कुछ होता है? जी होता है। क्या है बताइए? तो हम लोग का जो है सर रूल ऐसा होता है कि हम लोग जो पर दादा से जैसे जनरेशन से आया है, तो अच्छा। मतलब हम जैसे कि हमने बालू को शिकार किया। हाँ, तो हम लोग अभी हंटिंग नहीं होती है, लेकिन जब करते थे तब की बात। समय का बात है, हाँ। एक समय का बात है। तो हम लोग क्या करता है कि जैसे हमने बालू को मार दिया, चाहे डियर हो या जैसे जंगली सुअर, कुछ भी चीज़ ना, अच्छा। जानवर, एनिमल्स, तो जैसे भी हम उसको मार भी जाता है ना, उसको मार लेने का बाद क्या करता है कि हम 5 days, जैसे हम अपना सिस्टर्स हो चाहे अपना वाइफ हो, उससे दूर रहना 5 days। अच्छा, इसका बाद हम लोग क्या करता है 5 days हमको ये जो कपड़ा वगैरह धोना भी नहीं होता। 5 दिन तक एज अ पनिशमेंट आप कपड़े नहीं धो सकते और कोई भी हाँ। लेडीज के पास नहीं जा इसका सकते। बाद हम लोग लहसुन नहीं खा सकते, गार्लिक नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। अच्छा, वो इतनी ही है। अच्छा, भालू, हिरन या फिर जंगली सुअर को मारने के बाद ये सारी चीज़ें होती है, जंगली जानवर। बट टाइगर का कोई स्पेशल रूल है? टाइगर को अगर जब कभी मार दिया होता, तो मैंने सुना है कि यहाँ पे टाइगर को नहीं मारते, बट कुछ है ऐसा कुछ टाइगर से रिलेटेड? टाइगर को तो इसलिए हम लोग नहीं मारते कि वो जो हम लोग का जो हम लोग छोटा भाई मानते हैं, जो ब्रदर, हाँ, तो हम लोग यंगर ब्रदर मानता है। तो इसलिए हम लोग कल को जाके हम लोग टाइगर को मार भी देता है। तो मैं वो मतलब उस जो है जनरेशन, जैसे 5-6 जनरेशन तक वो टाइगर का जो शार्प होता है ना, वो जो हम लोग को नहीं छोड़ता है, जैसे फैमिली खत्म हो जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं मारते, इसलिए उसको हम लोग ब्रदर मानते हैं। Okay. So they believe that if they kill a tiger, there is a certain taboo attached to it. तो एक श्राप है कि उस श्राप से इनका पूरा जनरेशन ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए टाइगर इज़ अ वेरी सेक्रेड एनिमल हियर। और मेरे ख्याल से मैंने एक किताब पढ़ी थी जहाँ पे टाइगर इज़ अ एल्डर ब्रदर। जी। हाँ, एल्डर ब्रदर है, यंगर ब्रदर नहीं। बट ये यहाँ की इंटरेस्टिंग कहानी है। सो दे हैव बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दे हैव लर्न टू लिव इन सिंक विथ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ हियर, which is incredible, amazing.